हाँ जी, तो भाई वेलकम बैक। तुम्हारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम बहुत मजेदार गया, मुझे लग गया पता, मुझे मिल गई रिपोर्ट। वैभव सर ने तुम्हारी फुल सपोर्ट की, कैप्टन तुम्हारे साथ था और बहुत ही ज्यादा मजा आया इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट। अब बारी है बिजनेस स्टडीज की, और जबकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जैसे कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि सारी बीएसटी की चिंता तुम भाई पे छोड़ सकते हो, तो तुम्हें मान लेना चाहिए था, है ना। तुमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं माना, मैं उनको दोबारा से कह देता हूं भाई, सब सॉर्टेड है। यहाँ ना साफ साफ मैंने लिख भी दिया है कि सब सॉर्टेड है, तो सब सॉर्टेड है। विश्वास भाई बोल रहे हैं सब सॉर्टेड है, तो मान लो। आज हम डिस्कस करने वाले बिजनेस स्टडीज की नेक्स्ट 7 डे स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसके अंदर मैं अकाउंट्स को भी अकोमोडेट करने वाला हूं, क्योंकि देखा जाए तो अकाउंट्स में हमारे पास दिन 6 हैं, जो कि वैसे बहुत इनफ है। बट हाँ, तो बीएसटी में 7, 7.5 है, अकाउंट्स में 6, तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब, हाँ, विल डिस्कस एवरीथिंग, एवरी पर्सपेक्टिव, एवरी पॉसिबल थिंग जो हो सकती है। बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में, आराम से, तसल्ली से, कायदे से, शांति से देखना। मैं सब कुछ देने वाला हूं, चीट शीट से लेके प्रॉपर तुम्हारे रटना कैसे है, तुम्हें केस स्टडीज कैसे करनी है। अगर सारा साल कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, तो 100 on 100 की तैयारी यही करने वाला है इन्हीं 7 दिनों में। तो एडुकेट कैप्टन को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। गलती से भी भूल मत जाना, मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, तुमने कर दिया है ना, मजा आने वाला है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझ पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास ये आता है तुम्हारा सिलेबस, ठीक है। हम पहुंच गए हमारे सिलेबस पे भैया। सिलेबस के अंदर हमें पता है भैया 12 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर पहले 8 आते हैं पार्ट ए के, और फिर 4 आते हैं पार्ट बी के। पार्ट बी 30 मार्क्स का है, पार्ट ए 50 मार्क्स का है। वी आर वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, हमें पता है। अब बताओ अगले 7 दिनों में करना क्या है। अगले 7 दिनों में से पहला दिन है आज 17 मार्च, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, मैं बस ये कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर आज 17 मार्च है, मतलब छोटा सा काम कर लो। तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी आ रही है, एंड स्ट्रैटेजी के साथ मैं एक बात हमेशा 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 सेम रखता हूं, मैं सेम चीज बोलता हूं हमेशा से भाई, कि जो तुम्हारे प्लान्स है ना, अरे पेन बहुत मोटा है यार, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो तुम्हारे प्लान्स हैं वो तुम्हारे कस्टमाइज्ड प्लान्स होने चाहिए, तुम्हारे पर्सनल प्लान्स होने चाहिए, मेरे दिए हुए, किसी और यूट्यूबर के दिए हुए, किसी और टीचर के दिए हुए। मैं जो इस वीडियो में भी बताने वाला हूं, दैट्स जस्ट अ बेसिक जनरल गाइडलाइन। पढ़ो, देखो, समझो, अपने हिसाब से मोल्ड करो एंड हैव इट रेडी, क्योंकि अगर तुम इसको अपने हिसाब से मोल्ड नहीं करने वाले हो तो थोड़े से इश्यूज आ जाएंगे। सबसे पहले आज के तुम्हारे टारगेट्स हैं अरेंज रिसोर्सेज एंड फाइनलाइज द शेड्यूल। यानी कि तुम आने वाले 7 दिनों में क्या करने वाले हो, तुम्हें उसका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तुमने शेड्यूल को फाइनलाइज कर लिया, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद तुम अपने रिसोर्सेज अरेंज कर लो यार, कि मैं इस टीचर से पढ़ने वाला हूं, मैं इस बुक को रेफर करने वाला हूं, ये मेरे बनाए हुए नोट्स होने वाले हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहां से मैं केस स्टडीज प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा, पढ़ने की अगर बात आई तो मैं नहीं पता, तो एडु कैप्टन ने बोर्ड बूस्टर में सब कुछ बहुत अच्छे से करवा रखा है। इफ यू हैवंट सीन बोर्ड बूस्टर अब तक, तो भाई तुम बहुत कुछ मिस करके बैठे हो। आई एम लिटरली टेलिंग यू कि बोर्ड बूस्टर के अंदर अरे भाई पेन चल जा यार, फ्लो बिगाड़ देता है। A to Z सब कुछ कवर्ड है। लेस देन 10 आवर्स में पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज लास्ट के कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो अभी अपलोड होने शुरू हो रहे हैं। जाओ चैनल पे जाके चेकआउट करो। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर तुमने पहले चैप्टर में मुझे 40 मिनट दे दिए, तो अगले 10 घंटे तुम हुक्ड रहोगे और तुम अच्छे से मुझसे ही पढ़ोगे। बिकॉज इन बोर्ड बूस्टर वी हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स, फनी इंसिडेंट्स, और उसके बीच में चैप्टर हो जाता है, ठीक है। इसकी खासियत है कि हम पढ़ते नहीं है, हम बस बातें करते हैं, हम बस कहानियां सुनते हैं, और कहानी सुनते सुनते कब कहां चैप्टर हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। सो ऑल आई एम टेलिंग यू कि जाओ जाके देखो तो यार, एक्सपीरियंस तो लो, फिर जाके मजा आएगा, ठीक है। तो आज की रात बस रिसोर्सेज अरेंज करो, ठीक है। तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज अरेंज जब हो जाए ना, तब मजा आ जाएगा। रिसोर्सेज अरेंज करो, अपना शेड्यूल फाइनलाइज करो, एंड मेक अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट से मेरा मतलब यार कि मुझे जो चैप्टर पढ़ना है उसके अंदर मेरी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले मैं बुक से चैप्टर पढ़ूंगा, देन मैं एक फटाफट क्विक रिवीजन की वीडियो देख लूंगा जहां से सब कुछ कवर अप हो जाएगा, और बुक मेरे साइड में खुली ही रहने वाली है, ठीक है। अपने पास ये चेकलिस्ट होनी चाहिए। पहले मैं बुक से देखूंगा, फिर मेरे पास वो क्विक रिवीजन के लिए वीडियो होगी, फिर मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे। इन तीनों के बाद आई गो टू माई केस स्टडीज, ठीक है। मैं केस स्टडीज प्रैक्टिस करूंगा, एंड फिर फॉर अ फाइनल ब्रशअप मैं अपने नोट्स पे हाथ रख के खुद बोल बोल के प्रैक्टिस करूंगा। ये चेकलिस्ट हो सकती है। अपने लिए हर चैप्टर की चेकलिस्ट बनाओ, क्या होने वाला है। एंड उसके बाद इफ यू आर लेफ्ट विद सम विल पावर टू स्टडी, आज के ही दिन में, क्योंकि आज अगर तुम इकोनॉमिक्स का पेपर देखा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम या तो कुछ पढ़ चुके हो, एंड अगर नहीं पढ़ चुके हो तो पढ़ने वाले हो। तो एक सबसे छोटा चैप्टर मैं दे रहा हूं, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो सबसे छोटा है, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहां तुम बोर भी नहीं होगे, जहां तुम परेशान भी नहीं होगे, वो बहुत इजीली हंसते हंसते निपट जाता है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, जस्ट मेरी छोटी सी रिकमेंडेशन है कि हाँ, तुम बिजनेस एनवायरनमेंट आज कर सकते हो, बहुत इजी सा रहने वाला है,
कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को आज निपटा दो, उसके बाद बाकी का आगे देखते हैं। 17 मार्च आज ये वीडियो डल रही है, आराम से रात को अगर तुम 12-1 बजे भी सोते हो बिल्कुल रिलैक्स होके, तो ये काम अच्छे से कर सकते हो। एंड इफ यू फील लाइक नहीं भाई मुझे आज जल्दी सोना, तो कोई बात नहीं, कोई धक्का नहीं है। लेकिन आज एट एनी कॉस्ट ये पहले 3 स्टेप तुम्हें पूरे करने होंगे। अरेंज रिसोर्सेज, उसके बाद फाइनलाइज शेड्यूल, एंड उसके बाद मेक अ चेकलिस्ट। ये 3 चीजें पूरी होंगी तभी बात बनेगी भाई। 17 मार्च को हमने अपनी सारी तैयारी के लिए बेस बना लिया है। 18 मार्च से बारी आती है एक्चुअल स्टडी की। तो मेरा मानना क्या है कि तुम्हें बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में तैयारी करनी कैसे चाहिए। गर्मियों में मच्छर बहुत हो गया, बच के रहना भाई, डेंगू वेंगू फैल सकता है, बीमार हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बच के रहना, घरों में रहना, एंड बाहर जाओ तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जाना, ठीक है। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ 17 मार्च को हो गया। अभी मेरी जो अप्रोच है दैट इज स्टार्ट ऑफ विद डिफिकल्ट, डिटेल्ड एंड इलैबोरेटिव चैप्टर्स। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इनको लास्ट में जाके उठाएंगे ना, तो कम टाइम की वजह से पैनिक क्रिएट होता है। और वो पैनिक ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया भाई। ये पेन बार बार मोटा हो जाता है। हाँ, पैनिक ने आज तक किसी का कोई भला नहीं किया। तो आई विल एडवाइस कि जो बड़े चैप्टर्स, जो लॉन्ग चैप्टर्स है, जो ज्यादा टाइम मांगते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, उनको पहले खत्म कर लिया जाए इंस्टेड ऑफ उनको बाद के दिनों के लिए छोड़ने के। तो तुम अपने कंफर्ट से देखते हो, बट आई विल सजेस्ट कि 18 तारीख को स्टाफिंग और डायरेक्टिंग अच्छे से खत्म कर दो। मैंने बता दिया कहां से पढ़ना है, बोर्ड बूस्टर सीरीज हमारी अवेलेबल है, सब कुछ अच्छे से कवर किया हुआ है, ये कर दो। तुम्हारी जो चेकलिस्ट बनी हुई है वो करो, बहुत अच्छी बात है। एंड हमने एक दिन का टारगेट ले लिया कि मुझे स्टाफिंग डायरेक्टिंग निपटाना है, तो सुबह से लेकर रात तक स्टाफिंग की बुक हो, नोट्स हो, सेल्फ नोट्स हो, किसी और के नोट्स हो, किसी और अच्छे टीचर के नोट्स हो, या YouTube पे अच्छी वीडियोस पढ़ी हो, जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल पड़ा है सब कुछ कर दो। लेकिन बी अश्योर ऑफ दैट कि मैं इस पे भरोसा करता हूं, मेरे लिए मोर देन इनफ है। जो भी तुमने कर रखा है, जो भी तुमने अपने बेस में तैयार कर रखा है, वो करना है हमें, ठीक है। यहां हो गया प्रैक्टिस एज मेनी केस स्टडीज एज यू कैन। यहां पे केस स्टडी की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होने वाला है। मैं मान के चल रहा हूं तुमने सारा साल बिजनेस स्टडीज को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी है, बट अब इट्स टाइम वी टेक इट सीरियसली, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, अब जब हम बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं तो शुरू के 3-4 दिनों में हम अकाउंटेंसी के लेस टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स को डाल सकते हैं। बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन नहीं डालने, बट लेस टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स जैसे गुडविल वैल्यूएशन, छोटा चैप्टर है। उसके अलावा हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डाल सकते हैं, छोटा चैप्टर है। अकाउंटिंग रेशियो जिसको आता है उसके लिए छोटा चैप्टर है, वरना बहुत बड़ा चैप्टर है। कॉमन साइज कंपैरेटिव छोटा चैप्टर है। थर्ड बुक का जो पहला चैप्टर है जिसके अंदर हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, वो बहुत छोटा चैप्टर है। तो जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स है उनको तुम अकाउंटेंसी के पैरेलल रख सकते हो 18, 19, 20 मार्च के आसपास, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा परफॉर्मा हो गया जिसपे हम चलने वाले हैं कि हाँ यार हमें शुरू के दिनों में कुछ इस तरह से काम लेना है कि हमें जो भी करना है, जैसे भी करना है, बिजनेस स्टडीज की हेवी चैप्टर्स पहले उठाने हैं। और करने कहां से, ये तो हम बात कर ही चुके हैं भैया, बोर्ड बूस्टर जिंदाबाद। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दिए हैं कि चैप्टर्स को किस तरह से अरेंज करूं, मैं बताऊंगा रीजन, बट इफ यू वांट यूर कंप्लीटली फ्री एंड कंप्लीटली फ्लेक्सिबल टू चेंज देम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 मार्च को जब तुम आओगे, तुम उठोगे, तो मेक श्योर उठते ही सबसे पहले तो तुम स्टाफिंग और डायरेक्टिंग रिवाइज करो जो तुम पिछली को करके सोए हो। वो करने के बाद कम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है भाई, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके साथ मैंने कंट्रोलिंग इसलिए रखा है यार क्योंकि कंट्रोलिंग बहुत छोटा है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हारा टाइम मांगेगा, वो अच्छा खासा टाइम मांगेगा। और तब तक बोर्ड बूस्टर पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोस आ चुकी होंगी, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, उसमें थ्योरी भी है, उसमें केस स्टडीज भी, उसमें पॉइंटर्स बहुत सारे हैं। द वर्स्ट पार्ट और लेट्स से द लेंथीएस्ट पार्ट इज कि उसके अंदर पॉइंटर्स बहुत सारे हैं, यू नीड टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम अगर तुम्हें केस स्टडीज अच्छे से करनी है तो। बट चिंता मत करो, बोर्ड बूस्टर देख लोगे, बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है, बहुत तसल्ली से, शांति से, बस हो जाएगा यार, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। 19 मार्च को तुम ये करते हो, अलॉन्ग विद दिस कंट्रोलिंग करते हो, अलॉन्ग विद दिस अगर तुम्हारा मूड बनता है तो कैश फ्लो उठा सकते हो इफ यू फील लाइक। आई वोंट सजेस्ट, बट अगर तुम्हें लगता है मेरी बिजनेस स्टडी स्ट्रॉन्ग इनफ है एंड मेरे को अकाउंट्स में ज्यादा चाहिए, अकाउंट्स मेरी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, तो तुम उठा सकते हो। बट आई वोंट सजेस्ट कि इतने हेवी चैप्टर के साथ जाओ। इफ यू हैव टू गो विद सम लो की चैप्टर्स लाइक कॉमन साइज, कंपैरेटिव या बैलेंस शीट, बेसिक वही सब चीजें जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, ठीक है। या अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ सकते हो, अकाउंट्स की थ्योरी, बट अगेन बीएसटी की थ्योरी के साथ मिसमैच होगी, तो तुम छोटे 1 मार्कर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी देख लो। बट हाँ, ट्राई कि तुम्हारा बहुत ज्यादा दिमाग खराब ना हो कि उसके बाद बिजनेस स्टडीज फिर पढ़ ही ना पाओ। हमें अकाउंट्स को एज अ ब्रेक यूज करना है कि बीएसटी पढ़ पढ़ के बोर हो गए तो अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, और फिर जब वापस बीएसटी की बारी आएगी तो वापस बैठ पाए। दिस इज आवर फाइनल गोल, ठीक है। अगर मैं वापस सिलेबस वाले पेज पे जाऊं तो हम अगर जरा नजर मारते हैं, लेट्स डन, एक सेकेंड, सिलेबस वाला पेज भाई आ गया। अगर हम नजर मारें तो यार हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टाफिंग हो चुका है, डायरेक्टिंग हो चुका है, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो चुका है, एंड कंट्रोलिंग भी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया चीज होगी ये तो, ठीक है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, ये 4 चीज हो चुकी है। अब अगेन लंबे चैप्टर्स, थोड़े ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स, स्टिल अभी भी हम 20 मार्च पे आए हैं। 20 मार्च मैंने तुम्हें पूरा दिया फाइनेंशियल मार्केट्स विद प्रोविजन, ठीक है। अभी मैं इतना लाइट चल रहा हूं, देख के चलना कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लोड नहीं डाल रहा।
आई एम गोइंग वेरी वेरी लाइट। 20 मार्च को तुम क्या करो, बस फाइनेंशियल मार्केट्स खत्म कर दो, ठीक है, और ऊपर वाले चार, अच्छा हमने बिजनेस एनवायरनमेंट भी कर लिया था, 17 तारीख को मैं गिन के चल रहा था, बिजनेस एनवायरनमेंट भी हो गया। 20 मार्च तक तुम इतना कर दो, बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। इसी के अंदर मेरे भाई, इसी के अंदर तुम कम से कम अपना 38 to 39 40 मार्क्स के आसपास का पेपर कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। बिलीव मी 40 मार्क्स तुम्हारे 80 में से आ चुके हैं, आधा सिलेबस हो चुका है और हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जो मैं तुम्हें 20 मार्च को प्रोविजन दे रहा हूं ना, ये कोई फ्री फंड का प्रोविजन नहीं दे रहा हूं। आई हैव अ रीजन बिहाइंड दैट कि तुम शायद आज बिजनेस एनवायरनमेंट करो, या शायद जब तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो तो थोड़ा सा वीक रह जाए। तुम 20 मार्च को सुबह उठोगे, रिवाइज करोगे, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स भी करोगे जो थोड़ा टेक्निकल है और तुम्हें समझने में, याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोविजन डाल दिया कि जितना टाइम लेना है लो, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे भाई। लेकिन 20 मार्च की रात को सोने से पहले तुम्हारे पास ये 6 चैप्टर्स डन होने चाहिए, और वो 6 चैप्टर डन है तो बढ़िया, मजेदार सीन, ठीक है। ये सीन तो हो गया डन भाई, बहुत ही अच्छी बात है। 20 मार्च भी होगी। 21 मार्च को जब हम आएंगे ना, तो 21 मार्च को हमें रिवीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 20 मार्च को अच्छे से सब कुछ इतना पावर पैक करके सोए हैं, राइट। 21 मार्च को उठते ही यू स्टार्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन थोड़ा छोटा चैप्टर है, बट ऑर्गेनाइजिंग एट द सेम टाइम काफी लेंदी चैप्टर है, काफी टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर है, एंड काफी केस स्टडी उसकी घुमाने वाली आती है, तो तुम्हें उसकी केस स्टडी प्रैक्टिस में टाइम देना होगा। यहां पे ऑर्गेनाइजिंग इज द बड़ा चैप्टर। अरे ट्रांसपेरेंसी कम कर भाई, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। एट द सेम टाइम जो अपना दूसरा चैप्टर है भाई, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये काफी हल्का चैप्टर है, लेकिन इसकी वेटेज अच्छी खासी है, तो इसको टाइम तुम इसको भी दोगे, टाइम तुम ऑर्गेनाइजिंग को भी दोगे। 21 मार्च का पूरा दिन तुम्हारा जाना चाहिए इसमें। एंड प्लीज भाई 21 मार्च से अपनी अकाउंटेंसी बंद कर देना। 21 मार्च के बाद वी डोंट हैव टाइम फॉर अकाउंटेंसी। 20 मार्च तक मैंने सब कुछ लाइट लाइट चलाया, तुम अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो, बट आफ्टर 21 मार्च नो, अ बिग स्ट्रेट नो, ठीक है, तुमने पढ़ लिया। अब अगर देखा जाए हमारे 8 चैप्टर्स हो चुके हैं। 22 मार्च को थोड़ा मैं लोड डाल रहा हूं, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। 22 मार्च को मैं लोड डाल रहा हूं, 22 मार्च को मैं तुम्हें एक साथ 3 चैप्टर्स अलॉट कर रहा हूं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पहला चैप्टर, बिल्कुल सिंपल चैप्टर, साल के शुरू से पढ़ते आए हैं, और आई डोंट थिंक सो इस चैप्टर में किसी को भी बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होनी चाहिए। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वेरी सिंपल, वेरी इजी, और साल के शुरू से पढ़ते आए ना, सबसे बड़ा पार्ट है ये टाइम नहीं मांगेगा। टाइम जो थोड़ा सा मांगेगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आगे तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें चीजें याद करनी होंगी, तुम्हें प्रिंसिपल्स के कीवर्ड्स याद करने होंगे, वो भी चिंता मत करो, बोर्ड बूस्टर में सब कुछ करवा रखा है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। और एडुकैप्टन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी बातें करने वाले आने वाले दिनों में, बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स करने वाले हैं, हर एक छोटी छोटी समस्या पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी भी कुछ हो तो कमेंट में बताना, हर चीज पे वीडियो आने वाली है। पूरी की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर लिया तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें भी अपना 100% देना है, और तुम्हारे पास बहाना कोई नहीं है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस तुम अपना बेस्ट दो, राइट। ये दोनों चीजें तुम कर लोगे, रात को फिर भी थोड़ा सा टाइम बचेगा प्लानिंग के लिए। और प्लानिंग आई डोंट थिंक सो इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है, मैंने इसको यहां डाल दिया यार, तुम अच्छे से देख लेना, कर लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। बट भैया इतना रश क्यों, अभी तो 3 दिन पड़े हैं ना, 3 दिन नहीं पड़े, पहले तो दो दिन पड़े, ठीक है। 22 के बाद 23 और 24 पढ़िए, ठीक है, 2 दिन पड़े हैं। इसके बाद भी आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ी सी दिक्कत कर देते हो यार, तुम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हो, चाहे 22 को, चाहे 21 को, चाहे पहले कहीं कुछ भी करके तुम थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो भी जाते हो, आई डोंट हैव एन इशू। मैं तुम्हें 23 मार्च का एक कंप्लीट फुल फ्लेज्ड प्रोविजन दे रहा हूं, ठीक है। 23 मार्च इज योर प्रोविजन एज एन पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। बट देयर इज अ बिग बिग बट, मैं जब कह रहा हूं इतना स्लो चलो, उस स्लो के अंदर तुम्हारी चेकलिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, विच कंसिस्ट ऑफ अच्छी जगह से वीडियो देखना, कोई रिवीजन मटेरियल, अच्छी बुक यानी कि एनसीईआरटी से पढ़ना, उसके बाद खुद के नोट्स से पढ़ना, उसके बाद खुद के नोट्स को एक पेज कंडेंस करके लिखना, अपने हाथ से बोल बोल के पढ़ना, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना, डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जितने हो सके सैंपल पेपर्स रेफर करना, वो सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड डू कंप्लीट दिस चेकलिस्ट। अगर हम दिन में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि पूरी बोर्ड बूस्टर लेस देन 10 आवर्स में कंप्लीट है, यानी कि हर चैप्टर को तुम 1 घंटे से भी कम में पढ़ पा रहे हो। अगर तुम एक चैप्टर को 1 घंटे से भी कम में पढ़ रहे हो वाया वीडियो, और दिन के 2 चैप्टर्स करना, तो दिन के 2 घंटे तुम्हें ऑनलाइन देखना है, उसके बाद तुम 2 घंटे बुक पढ़ लो, 2 घंटे नोट्स देख लो, 2 घंटे केस स्टडी कर लो, तो दिन के 8 घंटे बनते हैं सिर्फ। एग्जाम डेज में तुम 24 में से 8 घंटे तो दे ही सकते हो, और देने बनते भी हैं मेरे भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचना। 22 मार्च भी गई, नाउ वी हैव 23 से 24 मार्च। मैंने यहां लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है, 25 नहीं, एक्जैक्टली 25 को तुम्हारा एग्जाम ही है। 23 से 24 मार्च, 23 को तुम्हारा प्रोविजन डाल दिया मैंने, 24 मार्च इज द मेन थिंग। अच्छा हाँ, प्रोविजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑलरेडी ढीले ढीले चलो कि हाँ यार प्रोविजन है देख लेंगे, नहीं।
कोशिश करो कि अप टू द मार्क चलो, अप टू द डेट चलो, एंड इफ यू वांट यू आर फ्री टू कस्टमाइज दिस प्लान, चैप्टर आगे पीछे जो जैसे करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आई मैनेज्ड इट अकॉर्डिंगली कि जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है ना, वहां पे चैप्टर्स कुछ इस तरह से बैलेंस होकर उठते हैं भाई कि यार एक हैवी चैप्टर के साथ एक लाइट चैप्टर आ रहा है, मतलब हमने मार्केटिंग भी कर लिया, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कर लिया, हमने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, हमने ये दोनों भी कर लिए। कब क्या हुआ, लोड नहीं पड़ा। द बेस्ट पार्ट इज किसी चैप्टर का लोड नहीं पड़ता, और वो नहीं पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ रहा है तो तुम्हारे प्लान में कुछ कमी है, राइट? तो तुम्हारे ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए, यूर फ्री टू कस्टमाइज। अब लास्ट में हमें क्या करना है, प्रोविजंस करना है, सैंपल पेपर, रिटन प्रैक्टिस एंड केस स्टडीज। आई स्ट्रिक्टली एडवाइस कि 24 तारीख को सुबह सुबह 10:30 बजे एग्जैक्ट, जो 25 को 10:30 तुम्हारा एग्जाम है, तो हम 24 को सुबह 10:30 बजे प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के अपना एक सैंपल पेपर दें, और उसको 1:30 तक खत्म कर दे, वाइंड अप कर दे, कैसे भी करके ब्रेक ले, नाश्ता वाश्ता करें, अपना लंच करें, उसके बाद 3 बजे बैठे या 4 बजे बैठे और उसको चेक करें। इतना स्ट्रिक्ट बन के चेक करें, इतना स्ट्रिक्ट कि कोई टीचर इतना स्ट्रिक्ट चेक करेगा नहीं, और अपनी जितनी हो सके गलतियां निकालो, जितना हो सके खुद को डांटो, समझाओ, धमकाओ, जो मर्जी करो, बट यू नीड टू हैव अ चेक कि मैं एग्जैक्टली स्टैंड कहा करता हूं, ठीक है? तुम्हें पता होना चाहिए। प्रोविजन तुम्हें दे दिया, उसको कंप्लीट करो। सैंपल पेपर भी करना है, जितनी हो सके थ्रू आउट द वे रिटन प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर के फ्लो चार्ट्स बनने चाहिए, मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, एंड केस स्टडीज हर चैप्टर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बोर्ड बूस्टर की जो मैं बात कर रहा था, वहां तुम्हें अच्छा खासा प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल रहा है, एंड विल बी कमिंग लाइव। सबसे पहली लाइव होगी तुम्हारी 19 तारीख को रात को 10 बजे। स्टे ट्यून, करेंगे बहुत सारी बातें करेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं होती लाइव की, मैं बस आता हूं और मैं बस बैठ जाता हूं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस के, एंड मेक श्योर यार तुम हमारे ऐप पे जुड़े हुए हो, क्योंकि हम बोर्ड्स में सब सॉर्ट करवा रहे हैं, तो हम सीयूईटी में तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ सकते हैं? अगर बोर्ड्स में सब सॉर्ट हो रहा है तो तुम्हारे कॉलेज एडमिशन तक एडुकैप्टन तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें ऐप पे जुड़े रहना है, और प्रीमियम कोर्स जैसे ही आएगा तुम्हें उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। अभी एज ऑफ नाउ बोर्ड्स चल रहे हैं, हम तुम्हें ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे, बट मैं बता रहा हूं कि बोर्ड्स के बाद एंट्रेंस में भी सब सॉर्ट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए जस्ट इन्फॉर्म यू कि यू आर फ्री टू कस्टमाइज दिस टाइम टेबल एज पर योर कन्वीनियंस, बट जस्ट मेक श्योर किसी भी दिन ज्यादा लोड ना पड़े। एंड अगर अकाउंट्स पढ़नी है तो पहले 4 दिन में पढ़ना, 21 तारीख के बाद अकाउंट्स मत पढ़ना। एंड जस्ट मेक श्योर आज का दिन, आज रात को सोने से पहले चाहे कुछ मत करो, चाहे किसी चैप्टर को हाथ मत लगाओ, लेकिन अरेंज योर रिसोर्सेज, फाइनलाइज योर शेड्यूल एंड मेक अ चेकलिस्ट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई डोंट नो कितनी लंबी हो गई है, बट अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो तुमने बहुत अच्छी वैल्यू ड्राइव की होगी। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो, जो भी पूछना हो, बता देना।